हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट्स। ठीक है, हमने कल डिफरेंस ऑफ एसी एंड डीसी सोर्स का डिफरेंस देखा। देन 3 वायर सिंगल फेस पावर लाइन क्या होता है उस टॉपिक को समझा। आज का टॉपिक है हमारा एसी सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस, inductive reactance and capacitive reactance are the 3 types of opposition to AC। AC सर्किट में टोटल 3 टाइप के अपोजिशंस क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें अपोजिशन होता है मेरा रेजिस्टेंस, सेकंड होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि उसे हम डिनोट कर रहे हैं एक्सएल से, थर्ड होता है मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको डिनोट कर रहे हैं हम एक्सी से। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अपोजिशन टू अ एसी। अब ये अपोजिशन यानी कि क्या, तो ये अपोजिशन का मतलब होता है करंट को कंट्रोल करना। सर्किट में जो करंट है ना उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेरा ये डिवाइस कर रहे हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को लिमिट कर रहा है यानी कि करंट को कंट्रोल कर रहा है। उसी तरह इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी क्या होते हैं एसी सर्किट में, एज अ अपोजिशन वर्क करते हैं। ये भी करंट को कंट्रोल और लिमिट करने का काम करते हैं। देन व्हाइल कंसिडरिंग द अपोजिशन द फेस एंगल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब हम एसी सर्किट में कंसिडर करते हैं अपोजिशन तो वहाँ पे फेस एंगल ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। द टॉपिक शो हाउ टू एनालाइज साइन वेव एसी सर्किट। अब इस टॉपिक में शो हो रहा है कि हमें कैसे एनालाइज करना है साइन वेव एज ए एसी सर्किट को। तो जहाँ प्रेजेंट होता है मेरा आर भी प्रेजेंट होता है, मेरा एक्सएल भी प्रेजेंट होता है और एक्सी भी प्रेजेंट होता है। तो टोटल अपोजिशन इन द सर्किट उसको हम क्या बोलते हैं। अब देखिए टोटल अपोजिशन सर्किट में कितने हैं, 3 अपोजिशंस है और ये तीनों अपोजिशन अगर सर्किट में प्रेजेंट हो यानी कि टोटल अपोजिशन इन ऐसी सर्किट, इस तीनों अपोजिशन को या कोई भी इनमें से 2 भी कोई अपोजिशन प्रेजेंट हो या सिंगल अपोजिशन भी प्रेजेंट हो, तो सर्किट का जब टोटल अपोजिशन हम जो कैलकुलेट करते हैं उस अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं जेड से। ठीक है, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली। अब देखिए इन फिगर ए, अब इस पेज पे आपको फिगर ए दिख रही है जहाँ एसी सोर्स से एक आपका सिंगल अपोजिशन कनेक्टेड है यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट है। जैसे एसी सोर्स से मैंने कनेक्टेड किया तो यहाँ से करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंसिडर द सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर ओम कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल एसी पावर सप्लाई। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट किया है टर्मिनल एसी पावर सप्लाई के अपोजिट में। इन सच अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब मुझे ये क्या है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है बिकॉज यहाँ पे कोई और कंपोनेंट हमने कनेक्ट नहीं किया, तो दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पे जब मुझे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी कि मुझे आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डिवाइडेड बाय आर एज शोन इन अ फेजर डायग्राम। अब करंट और वोल्टेज अगर मेरा फेज में है, हमने जैसे इन फेज और आउट ऑफ फेज का कंसेप्ट इसी चैप्टर में पढ़ा था। आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस वीडियो को देखोगे, इन फेज और आउट ऑफ फेज क्या होता है तो आप लोगों को समझ जाएगा। तो करंट और वोल्टेज अगर मेरा इन फेज है ईच अदर रेजिस्टिव सर्किट, तो उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन आर शोन इन फिगर बी। फिगर बी से आपको उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन समझ जाएगा। अब देखिए एसी सर्किट विद इंडक्टेंस ओनली। अभी हमने इसके थोड़ी देर पहले देखा एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसी सोर्स के साथ क्या कनेक्टेड था, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड था। नाउ एसी सर्किट विद इंडक्टेंस ओनली, अब सिर्फ और सिर्फ क्या कनेक्टेड है, इंडक्टेंस कनेक्टेड है। तो आप देखिए फिगर ए में, इस पेज पे फिगर ए में आप देखिए एसी सोर्स के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कनेक्ट किया है, इंडक्टर को कनेक्ट किया है। तो इंडक्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट अपोज एनी चेंज इन करंट। इंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपोज कर रहा है एनी चेंज इन करंट। करंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा बट उसको क्या कर देगा, वो अपोज कर देगा। अपोज यानी कंट्रोल या लिमिट कर देगा। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू प्रोड्यूस द इंड्यूस वोल्टेज व्हेन करंट इज चेंज। तो इस कंडक्टर की
एबिलिटी यही है कि वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है मेरे वोल्टेज को, इंड्यूस्ड वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट एनी चेंज इन करंट। व्हेन द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए एसी सोर्स, इंडक्टर, इंडक्टर को ही हम क्या बोल रहे हैं, कॉइल बोल रहे हैं, तो प्रोवाइड द अपोजिशन इन द करंट। when the coil is provide the opposition in the current को अपोज करने का काम, अपोजिशन लिमिट करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, कॉइल कर रहा है, यानी कि इंडक्टेंस कर रहा है, ठीक है। टू द करंट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसी रिएक्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि एक्सेल को भी हम मेज़र करते हैं ओम्स में। जैसे मेरा ओम्स का आर का यूनिट यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, उसी तरह एक्सेल का भी यूनिट क्या है, मेरा ओहम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को अगर हमें मेज़र करना है तो उसका बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl। 2πfl दिस इज द ओमेगा यानी कि क्या होता है, उस सर्किट की एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एल क्या है, मेरा आपका इंडक्टर कॉइल एल है। Now shown in the phasor diagram, in purely inductive circuit, applied voltage will lead the current by 90 डिग्री। अगर मेरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री से। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है 90 डिग्री से, एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या करेगा 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा। तो मतलब टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज हो जाएगा। एंड देन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, I इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। बट इफ़ अ इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, अगर मान लो कि मेरा डीसी सोर्स से इंडक्टर कनेक्टेड है, डीसी सोर्स के साथ मेरा इंडक्टर कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज फ्रिक्वेंसी कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑल्टरनेटिंग सोर्स में। ऑल्टरनेटिंग सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव से। तो साइन वेव में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी, अगर वेव है तो इसका मतलब वहाँ फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ पे 2πfl आएगा। बट मेरा एसी सोर्स ही नहीं है, जहाँ मैंने डीसी सोर्स को कनेक्ट किया है, तो डीसी सोर्स है तो उस फ्रिक्वेंसी, उस सर्किट की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिकॉज फ्रिक्वेंसी मेरी डीसी सोर्स में प्रेजेंट नहीं होती है। तो फिर ओवरऑल एक्सेल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आ जाएगा, डीसी सोर्स में 0 आ जाएगा। द इंडक्टर इज एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तब मेरा अगर डीसी सोर्स में मैं इंडक्टर को कनेक्ट करती हूँ तो ये इंडक्टर किसकी तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा वो इंडक्टर, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करेगा, इंडक्टर एक्ट करेगा। फॉर डीसी इन एसी सर्किट एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर एसी सर्किट है तो मेरा एक्सेल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के, एंड इंडक्टर एल के। एंड टुमारो वी हैव टू बी डिस्कस एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली।